एक तरफ बंगाल में रामनवमी के अवसर पर ममता बनर्जी के बयान से विवाद मचा हुआ है। बीजेपी चुटकी लेकर हमला बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के प्रति केंद्र के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में कोलकाता में 29 मार्च से 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी एकता को एकजुट होने के लिए एक बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सरकार को हटाने के लिए सभी दलों को एकजुट होना जरूरी है। 2024 में लोकसभा चुनाव आम जनता और बीजेपी के बीच है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को केंद्र से उसका बकाया नहीं मिला है और इस साल के बजट में भी राज्य के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए पश्चिम बंगाल के खिलाफ केंद्र के भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में मैं बतौर मुख्यमंत्री 29 मार्च से कोलकाता में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लेकिन 2024 में विपक्षी एकता की कहानी समझाने से पहले रामनवमी को लेकर बीजेपी नेता और ममता बनर्जी ने क्या कुछ बयान दिया है, वो बयान आपको सुनवाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के सपोर्ट में क्या कुछ कहा। সেই কারণে কখনো মমতাময়ী, কখনো মমতা হিজাব পরা মমতা, কখনো মমতা বোরখা পরা মমতা, কখনো মমতা রোজা রাখা মমতা। তাই ওর ভেলকি জানা যাবে না। ও হিন্দু কিনা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা হিন্দু, আমরা রাম ভক্ত। তাই রামের জন্য আমরা কালকে রাস্তায় নামবো, রামচন্দ্রের জন্য হাঁটবো, মিছিল করব, রামনবমী পালন করব। তাই আমি আপনাদের সবাই বলবো, এখান থেকে এমন আওয়াজ তুলুন যাতে মমতা ওখান থেকে বসে শুনতে পায়। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन के दौरान ये कहा कि बीजेपी में जो भी नेता जाते हैं वो सफेद होकर धुल जाते हैं और जो नेता विपक्ष में रहते हैं उनको बदनाम कर दिया जाता है, चाहे वो उन पर कोई आरोप हो या नहीं हो। लेकिन बीजेपी में चाहे भ्रष्ट नेता ही क्यों न जाए, वॉशिंग मशीन से धुले हुए हो जाते हैं। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जो नेताओं को सफेद करने का काम करती है, चाहे वो भ्रष्ट नेता हो या फिर भ्रष्ट ना हो, लेकिन वो उनके पार्टी में हो तो वो अच्छे, दूसरे में जाने पे खराब। ममता बनर्जी ने जो डेमो दिखाया, उस बयान को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और ममता बनर्जी के वीडियो को रीट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि दीदी ने भ्रष्टाचार की काली के पूते लोगों को बीजेपी में शामिल होने पर सफेद पोश होकर बाहर निकालने वाली जिस भाजपाई वॉशिंग मशीन का डेमो दिखाया है, उसका उत्तर प्रदेश में भी एडवांस मॉडल चल रहा है, जिसमें माफिया भी धुल जाते हैं और धोने वाले खुद भी। सरकार माफिया न सही तो ऐसे लोगों की ही सूची तैयार कर ले। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या सब अभी चल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 1 करोड़ राम भक्त राज्य की सड़कों पर उतरेंगे रामनवमी के अवसर पर, जिस कारण विवाद मचा हुआ है। रामनवमी को लेकर बंगाल में फिर से धर्म कार्ड खेला जा रहा है। धरने पर बैठी ममता ने चिताया है कि मुस्लिमों पर हमले हुए तो सरकार सख्ती करेगी। तो वहीं बीजेपी ने हिंदू दाव खेला है और पूछा है कि क्या ममता हिंदू है या नहीं। इस बीच हावड़ा में एक जुलूस निकाला गया, जिस जुलूस में युवक हाथों में हथियार लहराते हुए सड़कों पर निकले। यह जुलूस 2 किलोमीटर तक चला और पुलिस सख्ती की भी तैनाती रही, पुलिस बल भी वहां तैनात रहे। मानिकपुर में विशाल शोभा यात्रा को लेकर पहले से ही सख्त तैनाती थी, पुलिस व्यवस्था पहले से ही पुख्ता दुरुस्त कर दिया गया था। लेकिन इस सब के बीच अब सवाल यही है कि राहुल की लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का कोलकाता में धरना प्रदर्शन है।
चाहे वो इनडायरेक्टली क्यों ना हो, लेकिन टारगेट में बीजेपी जरूर है। बीजेपी के खिलाफ धरना है तो क्या ममता बनर्जी 2024 में विपक्ष का फेस बनेगी? इसे समझते हैं। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम मामले में जब से फैसला आया है और जब से उनके सांसदी गई है, तब से विपक्ष एकजुट होने की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब तक विपक्ष की 19 पार्टियों का कांग्रेस को समर्थन मिल चुका है, जिसमें टीएमसी और आप भी शामिल हैं, जिसके बारे में पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये दो पार्टियां टीएमसी और आप कभी भी कांग्रेस को समर्थन नहीं दे सकती, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवार के तौर पर ममता बनर्जी, सीएम अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और राहुल गांधी का जिक्र होता रहा। लेकिन राहुल गांधी पर जैसे ही 2 साल की सजा सुनाई गई मोदी सरनेम मामले में, तो ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है 2024 के चुनाव में राहुल गांधी अगले 5 साल तक चुनाव न लड़ पाए, और शायद इसी आस में टीएमसी और आप का कांग्रेस को साथ में मिला। इस तरह से अगर ये कयास लगाए जाएं तो गलत नहीं होंगे कि बीजेपी के खिलाफ धरने के लिए ममता बनर्जी तो सीधे तौर पर नहीं बैठी है राहुल गांधी को लेकर, लेकिन इनडायरेक्टली टारगेट में तो बीजेपी ही है, लेकिन राहुल का समर्थन डायरेक्टली नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी विपक्ष का फेस बन सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी के सिवाय अगर कोई पीएम मोदी पर खुलकर बयान देता है, लंबे समय से देता आया है बयान, तो वो ममता बनर्जी ही है। अब इस सब के बीच में आपको 2024 का हिसाब किताब समझाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है और राजनीतिक दल उसी हिसाब से रणनीति भी बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का हैट्रिक लगाने के लिए कई स्तर पर तैयारियां जोर शोर से कर रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस अपने कमजोर राज्यों में, तो बीजेपी भी इसका ध्यान रखते हुए रणनीति बना रही है कि किस राज्य में उसे ज्यादा समय देना चाहिए। सिर्फ एक यही वजह नहीं है कि पार्टी को लगता है कि यह प्रदर्शन अगले चुनाव में काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हार जीत का अंतर काफी कम से रहा था। अगर बंगाल के समीकरण को समझें कि 2019 में और 2014 में उसका समीकरण क्या कहता है, तो लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे बड़ा उलटफेर बंगाल में देखने को मिला। 2014 में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर अपना जीत हासिल किया था। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी है, वो भारी उसको घाटा हुआ था। 2014 में 42 में से 34 सीटें जीतने वाली टीएमसी को सिर्फ 22 सीटें ही 2019 में मिल पाई। ऐसे में ममता बनर्जी अपने फेस कायम करने के लिए भी कांग्रेस के साथ आ सकती है और एक फेस बन सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।